टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में हम पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक नर्सिंग। उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल थ्योरी एंड साइकोसोशियल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में क्या होता है, ओरल, एनल और फेलिक और लैटेंट और जेनाइटल, ये सब कुछ होता है बच्चे के अंदर। और जब बच्चा साइकोसोशियल में क्या क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोसोमी वर्सेस शेम या डाउट होता है उसको, इनिटेटिव वर्सेस गेस, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, गर्ट होती है, मतलब गीट होना, इंडस वर्सेस इनफेटिटी और आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फर्म या कंफर्ट, ये सब कुछ होता है। फिर हम पढ़ेंगे ओरल में क्या होता है। जब बच्चा 0 से 18 मंथ का होता है तब बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो किसी भी चीज़ को क्या करता है, अपने मुंह में लेता है और उसको सक करता है, उसको कंफर्ट लगता है। और एनल में क्या होता है, जब 18 और 3 साल का बच्चा होता है तो वो क्या करता है, 18 मंथ का बच्चा 3 साल तक अपने स्टूल को, जो कंट्रोल स्पिंडर होता है, एनल का स्पिंडर, उसको कंट्रोल करने लग जाता है। और 3 साल तक वो यूरिन को भी कंट्रोल करने लग जाता है। फैलिक स्टेज में क्या करता है, जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है, जब वो क्या करता है, मेल चाइल्ड का जो मदर के प्रति अट्रैक्शन है वो होने लग जाता है और फादर को अपना क्या मान लेता है, दुश्मन मान लेता है। फीमेल चाइल्ड का फादर के प्रति अट्रैक्शन होता है। और जब लेटेंट फेज होती है तब वो 6 से 12 मंथ में बच्चा क्या करता है, सेम सेक्स के साथ बातें करता है, खेलता है। और जब वो जेनाइटल एज में जाता है 12 से ज़्यादा, तो वो अपोजिट सेक्स के प्रति क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। उससे बातें करना, उसके से बातें करना, और उससे मतलब रहता तो वो सम सेक्स के साथ ही है, लेकिन उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से भी ये शादी, लव वगैरह होता है। फिर है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब मदर होल वर्ल्ड, बच्चे के लिए जो मदर होती है वो क्या होती है, होल्ड वर्ल्ड होती है, और वो माँ पे ट्रस्ट करता है। जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, यानी कि दूध पिलाती है, तब उसको अच्छा लगता है, उसको होप रहती है, लेकिन नहीं पिलाती है तो वो होपलेस हो जाता है, मिसट्रस्ट हो जाता है, ऐसे। फिर है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट, आई कैन, विल, मैं कर सकता हूँ, स्टूल को होल्ड कर सकता है। जब बच्चे को होल्ड करता है तो वह सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और जब वह नहीं कर पाता है तो उसको कॉन्फिडेंट नहीं आता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर है इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब पर्पस, जिसमें बच्चा माँ के प्रति अटैक होता है और पिता को दुश्मन मानता है और खुद को खुश रखता है, ताकि माँ से बाहर निकाल ताकि माँ और बच्चा क्या, पिता को तो गलत मानता है, और जब पिता की साइड माँ लेती है तो माँ को भी गलत समझ लग जाता है, ऐसे। इंडस्ट्री वर्सेस इन फेरिलिटी, स्किल डेवलप, जब जगह टॉप रहते हैं 10 लोगों की पार्टी का मुख्य स्कूल से सबसे भाग लेते हैं, जो बच्चे टॉप नहीं आते हैं वे अपने आप को लो समझते हैं, मतलब कि जो ऊपर आता है वो तो अपने को इंडस समझता है, और जो नीचे आता है वो अपन को इंटरफिटिस समझता है। आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, यानी कि 12 से 25 साल में कोड बनाता है। फिर हैरिंग माइलस्टोन, न्यू बोर्न रिस्पॉन्स टू साउंड, 3 से 4 में टर्न हेड टूवर्ड शोर, 10 मंथ लुक करता है वो। इनिमेशन वर्सेस आइसोलेशन, मतलब लव, 25 से 35 ईयर, शादी हो जाना, फैमिली लव, आइसोलेशन नहीं करना, यानी कि शादी नहीं करना। इंटीमेशन यानी कि शादी करना, आइसोलेशन यानी अकेले रहना, शादी नहीं करना। जनरेटिव वर्सेस सिग्नेशन 35 से 60 साल पे होता है। इसमें क्या होता है, केयर देता है, टू स्टिमुलाई मेक हर सेल्फ, कुछ बनना, जॉब होती है तब तो वो कुछ बनता है, अपने फील्ड में कुछ कर पाता है तब तो उसको अच्छा लगता है, वरना उसको अफसोस रहता है। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ईगो प्राप्त करना, यानी कि लाइफ में कुछ टारगेट होते हैं जिनको प्राप्त करना, रोज़ मेहनत करता है, जॉब की तरफ भागता है, ईगो होता है। और जब वह ईगो प्राप्त कर लेता है तो ईगो
इंटीग्रिटी में चेंज हो जाता है। कुछ लोग अपनी लाइफ में अनसैटिस्फाइड रहते हैं तो वो ईगो इंटेंसिटी उसमें क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, बनती नहीं है। विजुअल माइलस्टोन में क्या है, बर्थ के टाइम क्या होता है, 10 से 45 सेंटीमीटर देख सकता है, डिग्री देख सकता है। फिर 4 वीक पे 90 डिग्री, 12 वीक के 180 डिग्री तक वो देख सकता है। 6 ईयर फर्टिल फुली मैच्योर विज़न, 6 साल का बच्चे में क्या हो जाता है, फुली मैच्योर विज़न आ जाता है। कंजक्टिव बिहेवियर थेरेपी, सेंसरी मोटर इन्फेंट 2 ईयर, रिफ्लेक्स एक्शन एंड गोल डायरेक्ट बिहेवियर, प्रेबल यूज ऑल सेंसेस, कोऑर्डिनेट सिंपल मोटर एक्शन, ऑब्जेक्टिव प्रमिमेस 18 मंथ। किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखने पर याद रख लेते हैं, उसको वह दूसरी बार बताने पर वह क्या चीज़ थी, वैसे 18 मंथ पे ऐसा होता है। प्री कंसेप्चुअल 2 से 4 साल पे कैन यूज़ लैंग्वेज इन ईगो कंस्ट्रेंट, बच्चा सोता है तो हूँ, मैं हूँ, मेरे से होशियार कोई नहीं है, ऐसा बच्चे को बोलता मतलब होता है। फिर इमिटेशन इन प्ले, नकल करता है वो, प्लेयर पे करता है। और इंट्यूटी यानी 4 से 17 साल पे आस्क क्वेश्चन, कैन यूज सिंबल एंड associated सब्जेक्ट विथ कंसेप्ट, कंक्रेटेड लैंग्वेज लॉजिकल सोच 7 से 11 ईयर, सोल्व कंक्रेंस प्रॉब्लम, लॉजिकल थिंकिंग बिगिंग, सो रिस्पॉन्सिबल, कपड़े पहनने लग जाता है। डिस्टेंशन कंसेवर्शन लिमिटेड सोच, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सेंसोरीमीटर इन्फेंट में 2 साल पे क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो जाता है और गोल डायरेक्ट बिहेवियर होता है। प्रीवेल यूज ऑल सेंसेस, कोऑर्डिनेट सैंपल मोटर एक्शन, ऑब्जेक्टिव परमानेंसी 8 मंथ पर किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखने पर याद रख लेता है, उसको ये दूसरी बार बताने पर बता देता है ये क्या है, जैसे कि चाबी। प्री कंसेप्चुअल 2 से 4 साल, ये हमने पढ़ लिया। फिर इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सी रिलेशनशिप, अवे और व्यू पॉइंट, अंडरस्टैंड कॉजेज एंड इफेक्ट, कैन मेक कॉन्शियसनेस ट्रांसफरली ए से ज़्यादा बी, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल थेरेपी 11 ईयर यान ऑर्डर, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग, कैन चेक आइडिया लाइव इन प्रेजेंट, कैन यूज फार्मूला, थॉट एंड बिलीव एंड नॉन प्रेजेंट, लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीज़न, लॉजिकल थिंकिंग देख सकता है, छू सकता है, मैजिकल थिंकिंग, इमेजिनरी मानना, भूत वगैरह ऐसे। मोरल थेरेपी में क्या होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री यानी 0 से 6 साल, कन्वर्सन यानी 0 से 12 और पोस्ट यानी कि 12 से ज़्यादा। प्री कन्वेंशनल यानी कि रिवॉर्ड देना, पनिशमेंट करना, बच्चा ना अच्छा काम करे तो उसको अच्छा काम करे तब तो रिवॉर्ड देना और गलत करे तो पनिशमेंट देना। कन्वेंशन का मतलब गुड बॉय बैड बॉय, स्कूल में अच्छा काम किया हो तो सर उसको गुड बॉय बोलेंगे और कुछ गलत किया हो तो बैड बॉय बोलते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि रूल एंड रेगुलेशन, कानून का होता है। जो फिर है नियोनेटल असेसमेंट, सबसे पहले हम ड्राई करते हैं, जब बच्चा बाहर आता है तो सबसे पहले ड्राई करते हैं। ड्राई में क्या है, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, साइलेंट किलर होता है जो कि टू प्रिवेंट हीट लॉस, सक्शन करेंगे पहले माउथ देन नोज़, लार्ज कैविटी, मोर सिक्रीशन, लेस इरिटेबल एंड लेस रिस्क ऑफ
एस्पिरेशन, सिक्रीजन कैथेटर से हम करेंगे। हार्ट एफर, प्रेशर लगाएंगे हम कितना, 60 से 150 mm, टाइम 10 सेकंड से कम। एसेप्टो सिरिंज लेंगे और क्या करेंगे, सक्शन कर देंगे, टाइम 10 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे। वेगल स्टिमुश होम, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, होम में क्या करेंगे, 10 सेकंड से ज़्यादा। वेजल स्टिमुलेटेड ब्रेडिकार्डिया साइनोसिस हो सकता है अगर हम 10 मिनट से ज़्यादा करें तो वेगस नर्व स्टिमुलेटेड हो जाती है, जिससे ब्रेकिकार्डिया और साइनोसिस हो जाता है। बिफोर स्टार्टिंग सक्शिंग हाइपर वेंटिलेटेड द क्लाइंट, सक्शन करने से पहले पेशेंट को क्या करना है, हाइपर वेंटिलेट करना है। कोड क्लैम्प एंड कट, कोलोड को जो कोड होती है उसको क्लैम्प करना है, कट करना है। फिर ये बच्चा है, फिर इसके क्या करना है, टोटल ये कितनी है, टोटल 5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 है दोनों रखे, और जो दूसरी 2.5 सेंटीमीटर है प्लेसेंटा की साइड से, उसके बीच में हम लगाएंगे 1.25 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर से कट लगाएंगे। ठीक है, क्लोड में ब्लड बच्चे का होता है तो हम क्या करते हैं, 100 ml ब्लड हमेशा अम्लाइकोल में रहता है। कोड कट 2 से 3 सेंटीमीटर डिले बाद में करते हैं ताकि 100 ml ब्लड बच्चे में जाए और हाइपोवोलीमिया ना हो बच्चे को। डिले 2 से 3 मिनट। टू रिसीव 100 ml कोड ब्लड टू प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल एनीमिया। इमीडिएट कोड कट, जब RH इनकम्प्लिबिलिटी हो, ABO इनकम्प्लिबिलिटी हो, प्री टर्म या प्री मैच्योर हो। 3.7 सेंटीमीटर कोड बच्चे से अटैच रहती है। 3.7 सेंटीमीटर बच्चे से क्या रहती है, अटैच रहती है। कोड ड्राई विद इन ए वीक में हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ऑटो फॉल विद इन ए वीक, एक वीक में ये खुद ही गिर जाती है। नथिंग अप्लाई ऑन द कोड, कुछ भी कोड पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। ड्राई असिस्ट फॉर एनी सिक्रीशन फॉर द कोड इफ़ प्रजेंट सिक्रीशन इन्फॉर्म टू द, कुछ भी सिक्रीशन हो कोड पे तो हमें SCP को प्रोवाइड करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, में भी इन्फेक्शन हो सकता है। और 5 क्लीनिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कोड, क्लीन क्लैम्प कोड और क्लीन ब्लड और कल्चर। रिस्क ऑफ टिटनस नियोनेट्रम 8 डे पे डिजीज़ हो सकती है। प्रिवेंट TN, मदर TT वैक्सीनेशन कराए। फर्स्ट फॉर मदर, फर्स्ट IMG जो भी IgM बनाती है कैनॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, क्योंकि ये माइक्रो साइज होती है। IMG क्या होती है, बड़ी होती है साइज में, तो ये क्रॉस नहीं कर सकती। सेकेंड टाइम में क्या है, फॉर बेबी, बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए सेकेंड वैक्सीन लगाते हैं। किसी मदर को वैक्सीन नहीं लगाते हैं बच्चे के बर्थ के तुरंत बाद। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन विद इन द 42 आवर आफ्टर बर्थ। T2 IG2 बनाती है क्रॉस द प्लेसेंटा, माइक्रो साइजेस। सेकेंडरी इम्यूनो होती है ये IgG। हाँ, और जो IgM होती है वो फर्स्ट होती है। फिर है अबगार स्कोर, ए स्कोर दैट है गिवन बाय अमेरिकन एंथेरोलॉजिस्ट इन 1951 वर्जीनिया अबगार। इट इज़ ए symmetical neonatal assessment by the assessing brain, heart and lungs etc. It have 5 component. A score of 0 से 10, minimum no high risk, maximum, no risk.
अगर कम आए तो बहुत रिस्क होती है और ज़्यादा आए तो कोई रिस्क नहीं होती है। अब ग रिस्क में असेस द फर्स्ट मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट टू असेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट। क्यों करते हैं एक्सटर्नल एडजस्टमेंट? हुआ नहीं हुआ बच्चा इसलिए करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? एक होता है अपीयरेंस, स्किन कलर। सेकंड होता है पल्स रेट या हार्ट रेट, इम्पोर्टेंट पैरामिनट होता है। फिर एक ग्रीमियस यानी कि स्टिमुलाई रिस्पॉन्स। एक्टिविटी में मसल टोन देखते हैं और रिस्पायरेशन में हम रिस्पायरेटरी रेट देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चा ब्लू आए और एब्सेंट रहे पल्स और मसल टोन ना रहे उसके अंदर और स्टिमुलेट रिफ्लेक्स ज़ीरो रहे, फेशियल में नो टोन मूवमेंट रहे और रिस्पायरेटरी एब्सेंट रहे तब ज़ीरो। और बच्चा एक्रोसाइनोसिस रहे यानी कि ब्लू और पिंक दोनों रहे और 100 से ज़्यादा हार्ट रेट 100 से थोड़ी सी कम हार्ट रेट आ रही है और माइल्ड ग्रीमियस रहे, स्लो क्राई करे और मिनिमल फैक्शन करे और इरेगुलर करे तो उसको एक नंबर देंगे। अब बच्चा फुल पिंकियस है और 100 से ज़्यादा हार्ट रेट है और एक्टिवली क्राई और एक्टिवली मूवमेंट है और रेगुलर एब्डोमिनल है उसका, तो हम उसको 2 नंबर दे देंगे। इरेगुलर रिस्पायरेशन का मतलब इरेगुलर रिस्पायरेशन नेज़ल ब्रीलिंग करेगा, ग्राउंडिंग साउंड आवाज़ आना, चेस्ट रिटेंशन अंदर की ओर होना, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। सी से रिस्पायरेशन नॉर्मल रिस्पायरेशन, एब्डोमिनल एंड चेस्ट दोनों एक साथ में ऊपर नीचे होते हैं। 8 से 10 क्या होता है? माइल्ड रिस्क होता है, नो रिस्क होता है, रूटीन केयर दे। 4 से 7 मॉडरेट रिस्क होता है, स्टिमुलाई देना है और बच्चे को क्या करना है? O2 दे सकते हैं हम, थोड़ा सा सक्किंग करा सकते हैं। अगर सिक्रीशन हो तो सक्शन कर सकते हैं। 0 से 3 हो तो सीवियर रिस्क है, नियोनेटल रिसस्टिटेशन करना पड़ेगा, रिस्क ऑफ मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिलिटी। और एप्रियंस हमने देख लिया। फिर क्या है? नियोनेटल रिसस्टिटेशन में हम क्या करेंगे? और CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन में हम क्या करते हैं? तो नियोनेटल रिसस्टिटेशन में हम क्या करते हैं? 0 से 28 वीक का बच्चा होता है और उसको नियोनेट बोलते हैं। उसमें हम टेम्परेचर रेगुलेशन और एयरवे ब्रीथिंग और कंप्रेशन और मेडिकेशन देंगे। और 28 वीक से ज़्यादा बच्चा है, इन्फेंट है तो टिल 1 ईयर, चिल्ड्रन 1 से 8 ईयर और अडल्ट हम बोलते हैं 8 ईयर से ज़्यादा, जिसमें हम पहले तो लेंगे ये सर्कुलेशन होगा, कंप्रेशन, चलो कंप्रेशन देंगे, फिर एयरवे, फिर ब्रीथिंग और फिर हम देखेंगे हम इन्वायरमेंट, डी मतलब इन्वायरमेंट। टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या होगा? प्रिवेंट हीट लॉस। टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या करेंगे? बच्चे को प्रिवेंट करेंगे हीट लॉस से। रेडिएशन, कन्वर्जन, कंडक्शन और इवापोरेशन, इन सब से बच्चे को बचाएंगे। रेडिएशन में क्या करेंगे? इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चा तो 60% और कन्वर्जन में एयर, AC, कूलर, पंखा, इनसे बचाएंगे। और कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कि बर्फ़ के ऊपर सुलाना या ठंडी चीज़ पे सुलाना। इवापोरेशन यानी कि स्वेट यानी कि इनसे बचाएंगे। एयरवे में क्या होता है? सक्शन, फर्स्ट माउथ देन नोज़। पोजीशन क्या देंगे? सिनफिगिंग पोजीशन, शोल्डर के नीचे रोवल मतलब शोल्डर के नीचे क्या करेंगे? रोल टॉवल डाल देते हैं। ब्रीथिंग क्या करेंगे? ब्रीथिंग में इट हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? वेंटिलेट करें। 100 से कम होती है हार्ट रेट तो पेशेंट को क्या करना है? वेंटिलेट करना है। 100 से ज़्यादा होती है तब तो नॉर्मल होता है। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देंगे। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करेंगे। एम्बू बैग होता है। आर्टियल मेरुल ब्रीथिंग यूनिट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मेरुल ब्रीथिंग यूनिट। 450 ml बैग होता है। मास्क में क्या करेंगे? न्यूबॉर्न मास्क लगाता है।
जो एम्बू बैग होता है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे या कैसे कंडीशनल में यूज़ करते हैं। तो सी कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया हो तब यूज़ करते हैं। ट्रेक्यो इसोफेगल फिस्टुला हो तब यूज़ करते हैं। इंटूबेशन इंटूबेशन कब करते हैं पेशेंट को? जब हम ईटी ट्यूब लगाते हैं, इंडोट्रैकियल ट्यूब लगाते हैं, लेरिंगोस्कोप लगा के, लेरिंगोस्कोप विथ ब्लेड के साथ में स्लाइडली ब्लेड करते हैं। प्री मैच्योर में क्या करते हैं? 0 नंबर होता है, ट्रम में 1 नंबर और मिलर ब्लेड। अडल्ट क्या होता है? कवर ब्लेड। ईटी ट्यूब अनकवर्ड होती है बच्चों के लिए, अडल्ट में कवर्ड होती है ईटी ट्यूब इनडायरेक्टली डायमीटर में 7.5 होती है अडल्ट में। ईटी ट्यूब साइज़ क्या होती है? 0.5 mm और 3 mm और 3.5 mm और 3.5 mm से 4-5 mm। जो 2 से 5 mm है उसको 28 वीक से कम बच्चे में यूज़ करते हैं। वेट 1 से कम एक या 1 किलो होगा। 3 mm 28 से 34 वीक के लिए जो 1 से 2 किलो का बच्चा होगा, और 3 से 5 mm 34 से 38 वीक के बच्चे के लिए जो 2 से 3 साल का होगा, और 3.5 से ज़्यादा 38 वीक के ज़्यादा हम 3 किलो से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। प्री टर्म पोस्ट टर्म टर्म ये सब कुछ क्या होता है? पोस्ट टर्म का मतलब होता है 42 से ज़्यादा बच्चा, यानी कि 9 से 294 दिन का बच्चे को हम पोस्ट पार्टम बोलते हैं। 42 डेज। टर्म किसको बोलते हैं? जो 37 से 42 का वीक का बच्चा हो, 2 से 58 से 2 से 93 डे का, और प्री मेच्योर जो 37 वीक से कम हो, 258 डेज से कम हो। हार्ट रेट 60 से कम आ जाए तो क्या करेंगे? हम कंप्रेशन देंगे। बच्चे में कभी भी चेस्ट हार्ट रेट 0 नहीं होती है, अडल्ट में 0 हो जाती है क्योंकि हार्ट अटैक के कारण। फिर क्या होता है? बिटवीन निप्पल 2 फिंगर इंक्रीजिंग थम। फिर कंप्रेशन देंगे हम 100 से 120 पर मिनट के हिसाब से देंगे। फिर कंप्रेशन और वेंटिलेशन देंगे। 1.5 सेकेंड तो हम दिए, फिर वापस हम 1.5 सेकेंड 1.5 सेकेंड, फिर 2.5 सेकेंड 3 सेकेंड, 1 सेकेंड 1 वेंटिलेटर, ऐसे करके देंगे। टोटल 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 1 सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। 2 सेकेंड में 1 सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। 2 सेकेंड में सर्कल 3.1 रेशियो। लिमिट क्या हो जाएगी? 60 सेकेंड से 30 साइकिल्स, 90 से 30, टोटल 120 इवेंट। 1 इंच डीप कंप्रेशन, चेस्ट वॉल का 1/3 पार्ट। मेडिएशन एड्रेनलिन इपिनेफ्रिन 1 mg 1 ml 1:100। अडल्ट डायलेशन 1 ml ड्रग्स प्लस 9 ml वर्सेस डायलेट 1:10। चाइल्ड कार्डियक अरेस्ट। फिर एनाफाइलेटिक रिएक्शन होगी। फिर हम क्या करेंगे? 0.1 ml से 0 से 3 ml kg से हम क्या करेंगे? ये यूज़ की जाती है बच्चों में। एट्रोपिन भी देते हैं 1 ml 0.6 mg में। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक होना, जीआई सिक्रीशन डिक्रीज़ होने में। एड्रेनलिन का भी यूज़ करते हैं। कार्डियक अरेस्ट डोज होती है 1 ml 1 mg यूज़ करते हैं। ये भी हम एनाफाइलेटिक का भी यूज़ करते हैं, ये भी हम यूज़ करते हैं। रूट ऑफ एनालाइटिक तो आईवी आईएम में एनाफाइलेटिक और आईवी में रेस्टिट्यूशन, और हम सब क्यूटिनस दे सकते हैं, इंट्राकार्डियल दे सकते हैं, इंट्राट्रेकियल दे सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं? आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। रेस्टिटेशनल करते हैं जब फूड को हम, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं 0.9% नॉर्मल सलाइन। फिजियोलॉजिकल फ्लूइड देंगे हम
फिर नोट रिसस्टिटेशन का इंडिकेशन है द चाइल्ड इज नॉट क्राइंग, एक बच्चे का अबकार स्कोर 0 से 3 आना, तो हम क्या करेंगे, उसको इंट्रावेनसली रिसस्टेशन करेंगे। हेड असेसमेंट OFC ओसिप्टोफ्रंटल सरकमफ्रेंस कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर। माइक्रोसेफेली एंड माइक्रो यानी छोटा हेड, स्मॉल, और मैक्रो यानी लार्ज हेड। छोटा मतलब डाउन सिंड्रोम, लार्ज यानी हाइड्रोसिपेलस। 0.5 सेंटीमीटर वीक, बड़े तो साइन है हाइड्रोसिपेलस के। मॉडलिंग किसको बोलते हैं, अवर फ्लिपिंग ऑफ द स्कल बोन जनरली 5 mm इज अवर लैपिंग मैक्सिमम रोल अवर 34 से 48 आवर, 36 आवर डे मानते हैं। सूचर फिर ठीक हो जाता है। सूचर फंटनेल्स, सूचर्स। अब हम पढ़ेंगे सूचर्स। तो देखो क्या है, आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर सूचर, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर सूचर, और ये जो एंटीरियर के दोनों बीच में होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल, और साइड में जो होता है उसको बोलते हैं कोरोनल, और उसके इधर साइड में होता है उसको बोलते हैं सजाइटल, और पीछे जो होता है उसको बोलते हैं लेम्बोइडल, और उसके इस साइड में होता है उसको बोलते हैं टेम्परली, यानी कि फिर क्या है, फिटल स्कल बोन कितनी होती है, 5। 2 क्या होती है फ्रंटल, 2 होती है पैराइटल, और 1 होती है ऑक्सीपिटल। सूचर क्या है, ए मेम्ब्रेन्स जैक्सन बिटवीन 2 skull bone. There are 5 suture fetal skull have LSCSF. L यानी lambdoidal suture, sigmoidal suture, coronal suture, squamous suture और frontal suture, legmoid suture between parietal और occiput, और sagittal suture parietal और parietal के बीच में, coronal suture frontal और parietal के बीच में, और सजेसल सुटर पैराइटल और टेम्परल के बीच, और फ्रंटल और फ्रंटल के बीच में। अब फ्रंटल सूचर क्या होता है, फ्रंटल क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ ए सॉफ्ट फ्लैश फ्रंटल सूच वेयर 2 और मोर suture meet each other and form a soft space in the fetal head. There are 6 frontals. Between 2 have clinical importance: anterior frontalis and posterior frontalis. Anterior frontalis को बोलते हैं ब्रैगमा, और posterior frontalis को बोलते हैं लैम्डा। एंटीरियर में क्या होता है, ब्रैगमा डायमीटर शेप में होता है। सूचर लाइन होती है 4, सूचर होते हैं 3, और रिजोल्व हो जाता है ये 12 से 18 मंथ में, यानी कि 1.5 साल में हो जाता है। पोस्टीरियर लैम्डा ट्राइंगुलर शेप होता है। सूचर लाइन 3 होती है, सूचर 2 होते हैं, और ये रिजोल्व हो जाता है 6 वीक में, यानी कि 1.5 मंथ में, वो 1.5 साल में, ये 1.5 मंथ में। ये फ्लैट होते हैं। सेलेटिव ब्रज फ्रंटनल को हाइड्रोसिपेलिस बोलते हैं, और संकन फ्रंटनल्स को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे में डिहाइड्रेशन की अर्लीस्ट साइन होता है संकन फ्रंटलेंस। 3 ईयर के बच्चे में स्कंटिगरी लॉस देखते हैं हम। फिर एक कैपट ससिटम और कैपट हेमेटोमा। फ्लूइड एक्यूमुलेशन अंडर द skull due to presence on scalp cell and tissue causes edema. Present at birth can cause the structural line suture line can cross the suture line dependence edema resolve within the 34 hours. इसको बोलते हैं कैपेट सिस्टेमन। कैपेट हेमेटोमन मतलब ब्लड अक्यूमुलेशन बिटवीन द स्कल बोन periosteum develop after birth due to the training of the membrane wall या vein cannot cross the suture line. Resolve 2 to 4 week. Complication anemia, shock, jaundice, hyperbilirubinemia. फिर एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं ब्रैगमा, पोस्टीरियर को बोलते हैं लैम्डा।
एंटीरियर होता है डायमंड शेप, पोस्टीरियर होता है कौन सा, ट्रेंगुलर शेप। और सूचर लाइन होती है 4, इसमें होती है 3, इसमें होती है सूचर होते हैं 3, इसमें होते हैं 2, रिजोल्व 12 से 18, इसमें 6 वीक, 1.5 साल, ढाई मंथ। फ्लैट ये वही वापस आ गया है पेपर। फिर क्या है, असेसमेंट ऑफ द आई। आई में क्या करेंगे, पीपल देखेंगे, इक्वल देखेंगे, रॉयल देखेंगे, रिफ्रैक्ट देखेंगे, लाइट देखेंगे, ऑक्यूमुलेशन देखेंगे, पिन पॉइंट वगैरह, नॉर्मल, यूनिलेटरल, डायलेशन, बायलैट्रेशन, ये सब कुछ हम आई में देखेंगे बच्चे के। तो ये आई असेसमेंट हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, आई असेसमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।